मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए, इस नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी पिछले हफ्ते हमारे एग्ज़ाम हुए हैं। एग्ज़ाम में आप में से किसी के भी बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं, है ना? तो प्रयास करें कि इस साल हम और मेहनत करें। अभी हमारे पास 3-4 महीने बचे हैं। इन 3-4 महीनों में हम बहुत अच्छी मेहनत करें कि हमारे अच्छे नंबर आ सकें, है ना? इस कोरोना का और इस ऑनलाइन क्लास का और इन सब का बहाना नहीं बनाए कि हमें समझ में नहीं आया या फिर स्कूल नहीं जा पाए, है ना? इस तरह का बहाना नहीं बनाए। आप पूरा टाइम घर में हैं, मेहनत करने के लिए आपके पास बहुत सारा समय है, पूरा 24 घंटा आपके पास है ना? तो आप व्यवस्थित अपनी दिनचर्या बनाएं कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारियों में लग जाएं, है ना? चलिए, इसी क्रम में आज हम शुरू करेंगे हमारा पाठ 15 सूरदास के पद। ठीक है, पाठ 15 है सूरदास के पद, जो कि सूरदास जी ने लिखा है। ठीक है, महाकवि सूरदास जी ने लिखा है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले, है ना? सूरदास जी ने लिखा है कि बालक श्री कृष्ण की जिज्ञासा को चित्रित करते हुए उन्होंने कहा है कि वे अपनी छोटी चोटी को लेकर चिंतित हैं, है ना? अब इस पद में हम देखेंगे कि यहाँ पर दो पद हैं, पहला वाला पद और दूसरा वाला पद। तो पहले पद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की चोटी को लेकर के बात की, उनके बालों को लेकर के बात की, और वो उनकी चोटी को लेकर के बेहद ही चिंतित है ना? भगवान श्री कृष्ण अपनी चोटी को लेकर के, अपने बालों को लेकर के चिंतित हैं, और उसी चिंता को उन्होंने अपने पद में व्यक्त किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पढ़ना। हम लोग किताब निकालेंगे। ठीक है, किताब में हम लोग सूरदास के पद पेज नंबर 95 पर, है ना? पहला पद है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, है ना? अब भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मेरे बाल कब बढ़ेंगे? कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बैनी ज्यों, है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नन्हावत जय है, नागिन सी हुई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सुर चिर जीवो दोम भैया, हरि हलदर की जोटी। ठीक है, ये हमारा है पहला वाला पद। इस पहले वाले पद के हम कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। क्योंकि यह ब्रज भाषा में लिखा गया है, हमारी हिंदी भाषा में या हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया है, या खड़ी भाषा में नहीं लिखा गया है। यह ब्रज की भाषा में लिखा गया है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थे और जहाँ पर उनकी भाषा बोली जाती थी, उसी भाषा में इस पद को लिखा है सूरदास जी ने। तो उस भाषा के कुछ शब्दों को हम हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कबही, कबही का मतलब है कब तक, ठीक है, या कब। मैया मतलब माँ। चोटी, चोटी का मतलब होता है कि जो बालों से जो गुथी गई होती है उसको हम चोटी कहते हैं, चोटिया। किति मतलब कितनी। मोही, मोही का मतलब होता है मुझे। फिर उसके बाद में है शब्द पियत, पियत का मतलब होता है पीना या पीते हुए। ठीक है, है ह व आदा, है का मतलब होता है हो जाएगी। अजहू, अजहू का मतलब होता है आज तक या अभी तक। भई, भई का मतलब है हुआ। बैनी, बैनी का मतलब होता है चोटी। ठीक है, बैनी का मतलब है चोटी। फिर उसके बाद में ज्यों, ज्यों का मतलब है जैसे। फिर उसके बाद में नन्हावत, नन्हावत का मतलब है नहलाना। नागिन मतलब सांपिन। भूई, भूई का मतलब होता है भूमि या जमीन। लोटी, लोटी का मतलब होता है लेटना या लूटना। कांचो मतलब होता है कच्चा। और पियावत मतलब पिलाना। पची, पची मतलब होता है रोज रोज। ठीक है, और चिरंजीवी मतलब दीर्घायु होना या लंबे समय तक जीवित रहना। दो मतलब दोनों। हलदर, हलदर का मतलब होता है जो हल को धारण करे। ठीक है, और हल को धारण कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम। ठीक है, तो बलराम के लिए यहाँ पर हलदर शब्द का प्रयोग किया गया है। जोटी मतलब होता है जोड़ी। चलिए अब इसके अर्थ को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो
इसका संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित महाकवि सूरदास की कविता सूरदास के पद से ली गई है। ठीक है, ये हमारा हो गया संदर्भ। अब प्रसंग में देखेंगे प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण की बाल सुलभ जिज्ञासा की चर्चा करते हुए कवि सूरदास ने बाल मनोविज्ञान की अपनी गहरी समझ का परिचय दिया है ना। अब यहाँ पर बाल सुलभ जिज्ञासा मतलब भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं, उम्र में भी छोटे हैं, ठीक है, तो उनके मन में जिज्ञासाएं होती है, उनके मन में सवाल आते हैं कि मेरी चोटी मेरे बाल क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। इस जिज्ञासा को प्रस्तुत करते हुए ये पद लिखा गया है। चलिए अभी इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ में है कि प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि माँ मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी। अब वो अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तुम कहती थी कि दूध पीने से यह जल्दी जल्दी बड़ी हो जाएगी, है ना। अब वो अपनी माँ से सवाल करता है कि माँ तुम तो कहती थी कि दूध पीने से चोटी जल्दी जल्दी बढ़ती है, बाल जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन मेरे तो बाल बढ़ ही नहीं रहे हैं, मेरी तो चोटी बढ़ ही नहीं रही है। लेकिन मैंने तो कितनी बार दूध पिया है ना। आप कहती थी कि दूध पीने से बाल बड़े होते हैं, बाल बढ़ते हैं, लेकिन मैंने कितनी बार दूध पिया है ना। मुझे आपने बहुत बार दूध पिलाया है, रोज दूध पिलाती है, फिर भी मेरे बाल नहीं बढ़ रहे हैं। दूध पीते हुए न जाने कितने दिन बीत गए, लेकिन यह आज भी छोटी ही है। वो कहते हैं कि आप मेरे को कितने दिनों से दूध पिला रही हैं, है ना, कच्चा दूध पिला रही हैं, दूध पीते पीते कितने दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे बाल बड़े नहीं हुए, आज भी मेरे बाल छोटे ही हैं। तुम कहती थी कि मेरी चोटी भी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, है ना। अब ये अर्थ लगाना गलत है कि बलराम की चोटी भी होगी, जबकि बलराम की चोटी नहीं है, बलराम की हाइट ज़्यादा है ना। बलराम जी जो है वो उनकी हाइट ज़्यादा है श्री कृष्ण से, और उनका वो मोटे भी हैं। तो कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि बलराम के जैसे मेरी चोटी बढ़ जाएगी, यह इतनी लंबी हो जाएगी, कंघी करते समय, बाल गूंथते समय या नहाते समय यह नागिन के समान जमीन पर लूटने लगेगी। तुम तो कहती थी कि बाल तुम्हारे इतने बड़े हो जाएंगे, तुम्हारी चोटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि तुमको कंघी करते समय या नहाते समय, ठीक है, तुम्हारे बाल जमीन पर नागिन की तरह लूटने लग जाएंगे, लेटने लग जाएंगे। जैसे नागिन होती है ना, जमीन पर बल खाती है, इधर उधर घूमती है, चलती है, तो वैसे ही माँ कहती है कि तुम्हारे बाल इतने बड़े हो जाएंगे कि जमीन पर नागिन की तरह वो घूमने लग जाएंगे। तुम इसी कारण मुझे रोज रोज कच्चा दूध पिलाती रहती हो और मुझे मेरी पसंद का माखन एवं रोटी भी खाने को नहीं देती। अब भगवान श्री कृष्ण को क्या पसंद है? माखन रोटी, लेकिन माँ उसको क्या पिलाती है? दूध पिलाती है ना। तो वो यही कहते हैं कि दूध पीने से बाल तो बढ़ नहीं रहे हैं, दूध पीने से बाल नहीं बढ़ रहे हैं, और तुम मुझे रोज रोज दूध पिलाती हो, जबकि मुझे तो माखन रोटी पसंद है, मुझे तुमने मेरी पसंद की माखन रोटी तो दी नहीं, है ना, और रोज रोज मुझे दूध पिलाए जा रही हो, वो भी कच्चा दूध पिलाए जा रही हो। कच्चा दूध पीने और माखन रोटी नहीं खाने के बावजूद मेरी यह चोटी आज भी छोटी ही रह गई, है ना। वो कहते हैं कि यदि मैं कच्चा दूध नहीं पीता, माखन रोटी खाता, तो मेरी चोटी बढ़ जाती, लेकिन माखन रोटी नहीं खाने से आज भी मेरी चोटी जो है वो छोटी की छोटी ही रह गई। बालक कृष्ण यहाँ पर अपनी माँ को उल्हाना देते हुए, उनका प्यार भरा उल्हाना सुनकर यशोदा जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए यह कामना करती है कि कृष्ण एवं बलराम की जोड़ी दीर्घायु हो और तुम्हारी उम्र लंबी हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं, उल्हाना दे रहे हैं, लेकिन माँ इससे नाराज नहीं है, उनके उल्हानों से बहुत ही प्रसन्न है और उनको आशीर्वाद देती है कि तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनी रहे और लंबे समय तक चलती रहे, है ना। तो ये हमारा पद था, इसका अर्थ था। इसमें यदि हम विशेष में देखें तो यह पद जो है वो ब्रजभाषा में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर अलंकार भी है, जैसे अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होगा हमारा कि हरि हलधर जो है हमारा
अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नागिन सी भुई लोटी में उपमा अलंकार है ना। नागिन सी भुई पर लोटी, चोटी को किसकी उपमा दी है? नागिन की। चोटी जो है वो नागिन की तरह जमीन पर लेटने लग जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा उपमा अलंकार भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल जिज्ञासाओं का वर्णन किया गया है, उसका चित्रण किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में किस तरह से जिज्ञासाएं प्रस्तुत करते थे, प्रकट करते थे, उनके सवाल किस तरह के होते थे। इस बात को लेकर के सूरदास जी ने यह पद लिखा है। ठीक है, तो आप इस पद को पढ़ेंगे और इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।